नमस्ते। भगवान गणेश जी विवेक के देवता हैं। विवेक और बुद्धि को सामान्यतः पर्यायवाची मान लिया जाता है। पर्यायवाची नहीं है। इसका बहुत अर्थ अलग-अलग होते हैं। बुद्धि तो सामान्य होती है, बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो सकती है, तो उसके साथ तो उपसर्ग लग जाता है। लेकिन विवेक जो होता है, वो उससे अलग होता है। बुद्धि कोई तरकीब बताती है, चतुराई चला देती है, विवेक चतुराई नहीं चलाता। विवेक देखता है कि इसमें लाभ किसमें है, बुद्धि लाभ नहीं देखती, बुद्धि तत्काल का लाभ देखती है। आपका मन हुआ कि मीठा खाना चाहिए, क्या करें, पैसे नहीं है पास में, किसी उधार ले लेते हैं, बुद्धि तरकीब लगाती है, मांग लेते हैं किसी से, कुछ कर लेते हैं। विवेक होता है नहीं, मेरे पास नहीं है तो ना खाऊं। बुद्धि परीक्षा में गए, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है समझ में, बुद्धि किसी चलो किसी से देख लेते हैं, कोई की कॉपी में देख लें, कोई सर से पूछ लें, कुछ कर लें, ये बुद्धि से करती है। विवेक कहता नहीं, मुझे नहीं आता है तो मैं ना करूं, ये विवेक है। तो विवेक वो होता है जो तत्काल का लाभ नहीं देखता, तत्काल में हानि हो रही हो लेकिन प्रत्यक्ष में उससे फायदा है। चाहे मेरा क्षणिक लाभ हो रहा हो लेकिन मुझे बाद में लाभ होने वाला है, क्योंकि जो तत्क्षण लाभ मिलेगा, जो तत्काल लाभ मिलने वाला है, वो तो क्षणिक होता है। लेकिन जो सद्गुण आपने यदि खो दिया, वो बहुत बड़ी हानि हो गई, नुकसान हो गया। विवेक कहता है यदि भौतिक हानि उठाना पड़े उठा लीजिए, लेकिन ये सद्गुणों की रक्षा होती है तो उसके आगे भौतिक लाभ तुच्छ होता है, ये विवेक कहता है। और बुद्धि कहती है कि हमें भौतिक लाभ चाहिए। भौतिक लाभ की दौड़ में लोग बुद्धि को तरह तरह से उपयोग करते हैं, चतुराई चलते हैं, चालाकी करते हैं, और लोग कहते हैं समाज में वो व्यक्ति बड़ा चतुर है। चतुर व्यक्ति उसको कहा जाता है जो किसी प्रकार से दूसरों की आंख में धूल झोंक दे, दूसरों को मूर्ख बना दे, दूसरों का लाभ उठा ले, उसको चतुर कहा जाता है। लेकिन विवेकी उसको कहा जाता है जो जिसे दूसरों ने भले ठग लिया हो लेकिन उसने किसी को न ठगा हो, जो स्वयं घाट अपना कष्ट उठा लिया हो लेकिन दूसरों को कष्ट में न डाला हो, वो विवेकी होता। आइए हम विवेकवान बने हैं, हम बुद्धि के नहीं, हम विवेक को आराधना करें। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना।